भूतिया बारातियों की ट्रेन। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया। तुझे काला टीका लगा दूं, कहीं पता चले मेरी ही नजर लग गई तुझे। माँ, भला कभी किसी बेटी को उसकी माँ की नजर भी लग सकती है? लगता है बारात आ गई। सेजल बेटा, तू यहीं अपने कमरे में रुक, मैं जाकर बारात का स्वागत करती हूँ। बारात के आते ही सीमा बारात का स्वागत करने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में सेजल भी नीचे मंडप में आ जाती है। सारी विधि विधान से सेजल की शादी हो रही होती है कि तभी उन्हें किसी बारात के आने की आवाज आती है। हाँ, यह तो बारात की आवाज है ना, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई और शादी हो ही नहीं रही है। सीमा और शादी में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन सबके सामने भूत और चुड़ैलों से भरी एक बारात आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। कौन कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। हम भूतिया बारात हैं। वैसे मेरी दुल्हन कहाँ है? अरे वो रही मेरी दुल्हन। जितेंद्र नाम का भूत अपनी भूतिया घोड़े से उतरता है और उड़ता हुआ सेजल के पास जा पहुंचता है। इस लाल शादी के जोड़े में क्या कमाल लग रही हो जाने मन। आओ, हम इस चांदनी रात में शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। दूर रहो मेरे से, दूर रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूर हटो यहाँ से। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं, मेरी लैला। इतना कहकर वो जितेंद्र नाम का भूत सेजल को उठाता है और अपने भूतिया घोड़े पर बैठकर अपने सभी भूतिया बारात को एक जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल को पार करते ही सामने एक बहुत पुराना स्टेशन होता है और उस स्टेशन पर एक डरावनी सी खून से लथपथ ट्रेन खड़ी होती है। जितेंद्र उस दुल्हन और अपने सभी भूतिया बारातियों के साथ उस ट्रेन के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो ट्रेन वहाँ से गायब हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ ले गया एक भूत मेरी बिटिया को? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद करो। शादी में मौजूद हर कोई यह नजारा देखकर काफी हैरान होता है। उन्हीं में से एक केतन और वरुण नाम के दो दोस्त भी होते हैं। वरुण, चल यहाँ से जल्दी, वरना क्या पता वो भूतिया बारात दोबारा आए और हम सभी को इस बार अपने साथ ले जाए। केतन और वरुण जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने पास में ही मौजूद गांव गुंजनपुर में चले जाते हैं। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज केतन और उसके गांव गुंजनपुर में भी एक शादी होती है। अब मैं जब भी किसी की शादी का नाम सुनता हूँ ना, तो मुझे वही शादी याद आ जाती है। तू घबरा मत केतन, वैसे भी वो हादसा उस गांव का था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ऐसा होगा। वरुण इतना बोलता है कि तभी फिर से वहाँ पर एक बार फिर वही भूतिया बारात आती है और शादी के मंडप में से दुल्हन को उठा लेती है। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? पापा, पापा, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। आज तक मेरे हाथों से कोई भी दुल्हन नहीं बच पाई है, तो ये कैसे बच पाएगी? अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आओ, वरना मारे जाओगे। जितेंद्र प्रेरणा को भी अपने साथ ले जा रहा होता है, जिसे देखकर कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी जितेंद्र के रास्ते में आता, जितेंद्र और वो भूतिया बारातियों के भूत उन्हें मार देते। ये सब क्या हो रहा है? ये भूतिया बारात कौन है और क्यों इस तरह लड़कियों को अगवा कर रही है? लगता है इन सभी की किसी हादसे में अकाल मृत्यु हुई है,
जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिस भी मनुष्य की उसके समय से पहले किसी हादसे में अकाल मृत्यु हो जाए तो वो इस तरह भूत प्रेत बनकर धरती पर ही भटकता रहता है। लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो? तुम्हें तो याद ही है कि मैं 4 साल के लिए शहर गया था। मैं 4 साल शहर में रहकर पैरानॉर्मल साइंस के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें भूत प्रेत और उनसे जुड़ी कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है। अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। वरुण अपने दोस्त केतन के साथ चोरी चुपके से उन भूतिया बारातियों का पीछा करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो भूतिया बारात एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और ट्रेन में बैठकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये स्टेशन काफी समय से बंद है। लेकिन ज्यादा नहीं। माँ बाबा बता रहे थे कि तकरीबन 5 साल पहले इस रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। उसी वक्त इस स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी थी। उस ट्रेन में अचानक हुए धमाके की वजह से रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मौजूद हर व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और जब से ये रेलवे स्टेशन ऐसा ही है। वरुण जल्दी से केतन के साथ वापस अपने घर आता है और अपने लैपटॉप पर 5 साल पहले हुई उस रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में पता करता है। मेरा शक सही निकला। कैसा शक? ये देखो, तकरीबन 5 साल पहले इस रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस वक्त रेलवे स्टेशन पर तो ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो ट्रेन उस वक्त रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, उस ट्रेन में तकरीबन 100 लोग थे। और ये उन 100 लोगों के नाम की लिस्ट है। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि भूतिया बाराती हैं। ये लोग बारात लेकर इस ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन इस धमाके की वजह से इन सभी की मृत्यु हो गई। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब किसी इंसान की उसकी मृत्यु से पहले अकाल मृत्यु हो जाए तो वो ऐसे ही भटकता है। और इसीलिए वो इस तरह भटकते रहते हैं। शादी से पहले ही उस दुल्हन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो सभी दुल्हनों को अगवा करके उससे शादी कर रहा है। वरुण, हमें कुछ करना होगा, वरना ना जाने ऐसी ही कितनी बेकसूर दुल्हनें मौत के घाट उतर जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। बस हमें अब एक झूठी शादी का नाटक करना होगा। वरुण और केतन मिलकर गांव वालों के साथ एक झूठी शादी का नाटक करते हैं। वरुण, वो भूतिया बारात आज भी आएगी ना? हाँ केतन, मुझे पूरा यकीन है कि वो भूतिया बारात जरूर आएगी। केतन और वरुण बेसब्री से उस भूतिया बारात का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में एक बार फिर वो भूतिया बारात शादी के मंडप में पहुंच जाती है और फिर से दुल्हन को उठा लेती है। क्या बात है, सारे गांव वाले एक एक करके शादी कर रहे हो। लगे रहो ऐसे ही। जितेंद्र उस दुल्हन को अगवा करके अपनी भूतिया बारातियों के साथ ले जाने लगता है, जिसे देखकर वरुण, जल्दी कर केतन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वरुण और केतन चुपके से उस भूतिया बारात का पीछा करते हैं और जैसे ही भूतिया बारात अपनी भूतिया ट्रेन में बैठकर जाती है, वैसे ही वरुण और केतन भी उस भूतिया ट्रेन के अंदर जा पहुंचते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरी इस भूतिया ट्रेन में क्या कर रहे हो? अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो तुझे तेरे लोग पहुँचा कर ही जाएंगे। एक चींटी एक हाथी को ललकार रही है। लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर जितेंद्र केतन को हवा में उठा लेता है। वरुण, कुछ कर, वरना ये तो मुझे ही मार देगा। कुछ नहीं कर सकता ये, तेरे बाद अब इसी का नंबर है। जितेंद्र यह कहकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर वरुण अपनी जेब में से एक लाल रंग की पोटली निकालता है और उसके अंदर रखे सिंदूर को सीधा जितेंद्र और उस ट्रेन पर डाल देता है, जिससे धीरे धीरे वो ट्रेन चलने लगती है। साथ ही जितेंद्र और उसके भूतिया बारातियों का भी शरीर धीरे धीरे करके जलने लगता है। ये तूने क्या किया? ये तुझे नहीं करना चाहिए था। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, समझे तुम? वरुण जल्दी से उस दुल्हन का हाथ पकड़ता है और केतन के साथ भागने लगता है कि तभी वरुण की नजर उसी ट्रेन के एक डब्बे पर पड़ती है, जिसमें कई सारी दुल्हनें होती हैं। यह वही दुल्हन होती है जिन्हें जितेंद्र ने अगवा किया होता है। वरुण और केतन मिलकर उन सभी दुल्हनों को उस भूतिया ट्रेन और रेलवे स्टेशन से बाहर निकालते हैं। उन लोगों के बाहर आते ही
वहाँ भूतिया रेलवे स्टेशन और ट्रेन पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है और आखिरकार सभी भूतिया बारातियों को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद अब केतन और वरुण सभी दुल्हनों को उनके घर पर पहुंचा देते हैं। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी बेटी को वापस कभी भी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन वरुण, ये सब तूने किया कैसे? और वो सिंदूर तेरे पास कहाँ से आया? वो कोई ऐसा वैसा सिंदूर नहीं था, बल्कि महाकाली के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर था। दरअसल कल सुबह मैं उस ऊंची वाली महाकाली के मंदिर गया था और वहीं से ये सिंदूर लेकर आया था। वो सभी भूतिया बाराती ट्रेन और उस रेलवे स्टेशन से जुड़ चुके थे, इसीलिए जैसे ही माँ काली का सिंदूर उन सब पर पड़ा तो वो सब जलने लगे और आखिरकार भूतिया बारातियों का आतंक खत्म हुआ। वरुण की इस बहादुरी के लिए सभी गांव वालों ने मिलकर उसे पुरस्कार दिया और आज से वरुण की समझदारी और बहादुरी की वजह से दुल्हनें शादी से नहीं डरती और हंसी खुशी शादी कर अपनी जिंदगी जीती है।